एक दिन एक शिकारी को एक जादुई हेलमेट मिला। जैसे ही उसने हेलमेट पहना वह तुरंत अदृश्य हो गया। वह बहुत खुश हुआ और शिकार के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने एक सफेद घोड़े को पानी पीते देखा। वह चुपके से पास गया और रस्सी से घोड़े को पकड़ लिया, लेकिन तभी घोड़े के पंख उग आए। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि एक जादुई उड़ने वाला घोड़ा था। शिकारी ने सोचा इसे बेचकर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन वह शहर गया और पता चला कि किले में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। वह राजकुमारी की सुंदरता देखने के लिए बहुत उत्सुक हुआ। उसने हेलमेट पहनकर महल में प्रवेश किया। तब राजकुमारी सो रही थी और शिकारी उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह उसका चेहरा छूने वाला था, तभी बाहर से पंखों की आवाज आई। एक गिद्ध खिड़की पर आया जिसके पास एक पिंजरा था। शिकारी ने जल्दी से हेलमेट पहन लिया। गिद्ध ने जोर से चीखा और राजकुमारी की आत्मा निकलकर पिंजरे में चली गई। शिकारी डर गया और जादुई घोड़े पर सवार होकर गिद्ध का पीछा करने लगा। गिद्ध राजकुमारी को एक डरावनी जगह पर ले गया और पिंजरे को एक पत्थर पर रख दिया। वहाँ पहले से ही एक भयानक राक्षस था। उसने पिंजरे से राजकुमारी की आत्मा निकाली और उसके गले में एक हार डाल दिया जैसे वह एक कठपुतली हो। राक्षस ने उस पर जादू किया ताकि वह हर दिन उसकी आत्मा को बुला सके। वह राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने हर बार मना कर दिया। तभी राक्षस ने जमीन पर किसी के पैरों के निशान देखे और समझ गया कि कोई छिपकर उन्हें देख रहा है। शिकारी को नहीं पता था कि वह पकड़ा गया है। अचानक राक्षस ने हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान शिकारी का हेलमेट जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार से राक्षस का एक हाथ काट दिया और वह हाथ रानी के पास ले गया। रानी ने इसे देखकर शिकारी और राजकुमारी की शादी तय कर दी। राजकुमारी भी खुश थी क्योंकि शिकारी ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन राक्षस की माँ एक देवी थी। जब उसे पता चला तो उसने गुस्से में मंदिर की मूर्ति तोड़ दी और प्रकट हुई। उसने कहा 30 दिन के भीतर राजकुमारी को समुद्र के किनारे पत्थर से बांधकर मेरे सामने बलि के लिए लाओ, वरना मैं समुद्र के राक्षस से सब कुछ नष्ट कर दूंगी। पूरा राज्य डर से स्तब्ध हो गया, लेकिन शिकारी पीछे नहीं हटा। उसने कहा अगर मैं देवी को नहीं मार सका तो कम से कम समुद्र के राक्षस को मार दूंगा। तभी एक सैनिक तासिन ने उसे 3 अंधी बूढ़ी औरतों के बारे में बताया जो सब कुछ जानती थी। शायद वे जानती हो कि समुद्र के राक्षस को कैसे हराया जा सकता है, लेकिन राक्षस पहले ही उड़ने वाले घोड़े को चुरा चुका था। सभी चिंतित हो गए। तभी एक सुनहरा उल्लू उड़ता हुआ आया और जमीन पर गिर पड़ा। शिकारी ने उसे उठाया और उल्लू ने कहा तुम अच्छे हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तब सभी उल्लू के पीछे चलकर बूढ़ी औरतों के घर पहुंचे। तीनों अंधी थी, लेकिन उनके पास एक जादुई मोती था जो उन्हें देखने में मदद करता था। शिकारी ने देखा कि वे एक इंसान को पका रही थी। वह डर गया और उल्लू की मदद से जल्दी से मोती चुरा लिया और बोला पहले मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मोती वापस नहीं मिलेगा। बूढ़ी औरतों ने बताया कि केवल मेडुसा ही समुद्र के राक्षस को हरा सकती है, लेकिन वह इतनी खतरनाक है कि उसकी आंखों में देखने वाला कोई भी पत्थर बन जाता है। शिकारी ने मेडुसा का सामना करने का फैसला किया। एक सैनिक ने उसे एक सोने का सिक्का देते हुए कहा इसे उस व्यक्ति को देना जो तुम्हें नदी पार करने में मदद करेगा। शिकारी ने ऐसा ही किया। वह एक डरावनी नाव पर सवार होकर मृत्यु के द्वीप पर पहुंचा, जहां चारों तरफ लोग पत्थर बन चुके थे। उसने अपने सैनिकों को मेडुसा की आंखों में न देखने को कहा, लेकिन एक सैनिक पत्थर बन गया और दूसरा मर गया। फिर शिकारी ने अपनी ढाल में मेडुसा का प्रतिबिंब देखकर उसका सिर काट लिया। उसने सिर को कपड़े में लपेट लिया।